हेलो बच्चों, अग्रवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कक्षा 8 का। कक्षा 8 में विज्ञान का पहला चैप्टर है आपका कृषि प्रबंधन। कृषि प्रबंधन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला चैप्टर कृषि प्रबंधन है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो कृषि प्रबंधन के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीक़े से किसान लोग अपनी फसलों का उत्पादन करते हैं, अपने खेतों में फसल पैदा करते हैं। फसल पैदा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे वो किन किन पद्धतियों का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो अपने खेत में अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और फसलों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि कृषि प्रबंधन के पहले चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पर इसमें आप देखो, नीचे आ जाओ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फसल और उनके प्रकार। तो फसलों को पढ़ते समय हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सजीव लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांटों पर या दूसरे एनिमल्स पर अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो सजीव जब खाना नहीं बना पाते हैं तो वो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर इसलिए रहते हैं क्योंकि सजीवों को भोजन चाहिए। भोजन चाहिए तो भोजन क्यों चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सजीवों को भोजन क्यों चाहिए। तो सजीवों को भोजन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है ब्लू से, सजीवों को अपनी वृद्धि, विकास और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी सजीव अपनी वृद्धि और विकास के लिए पादपों पर निर्भर करता है, भोजन पर निर्भर करता है। और भोजन जो पादपों पर निर्भर करता है, ऐसे सजीवों को हम शाकाहारी कहते हैं। और जो केवल दूसरे जानवरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है उनको हम मांसाहारी कहते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी, और जो दोनों को ही खाते हैं उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। तो ऐसे आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो, जो साग सब्जी वगैरह खाते हैं, जो प्लांट पर डिपेंड करते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। और जो दोनों ही खाते हैं उनको सर्वाहारी, और जो मांस मछली वगैरह मतलब दूसरे जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, ऐसे सजीवों को हम मांसाहारी कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि पादप तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो पादप ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। पादप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा अपना खाना बना पाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, यह आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके नहीं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल क्या होता है, हरे पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरे पादप ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से पोषक तत्वों का और जल का यूज़ करके नहीं क्या बनाते हैं, हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में वो हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं, और सारे जीव जंतु वगैरह सजीव लोग जो होते हैं पादपों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। अब हमारे देश भारत की बात करें, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, और गाँवों के लोग ज़्यादातर खेती का काम करते हैं। यहाँ के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो फसलों का हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक नीचे सारणी दी हुई है। इस सारणी में बताया गया है कि पादपों के बारे में जानकारी दी गई है कि पादप खेत के कौन से भाग में उगाए जाते हैं और फसल प्राप्त करने की विधि और अवधि क्या है। जैसे कि पादप का नाम आपको पहला दिया गया है आम। आम को देखो, आम जो है आपका, आम जो है वो खेतों के किनारों पर उगाया जाता है। ये कई वर्षों तक हमको क्या देते हैं, प्रतिवर्ष निश्चित समय पर कई वर्षों तक जीवित रहते हैं ये, और प्रतिवर्ष निश्चित समय पर ये हमको फल देते हैं। ज़्यादातर गर्मियों में हमारे यहाँ आम आते हैं। बेर देखो, बेर खेत के किनारों पर और खेत के बीच बीच में निश्चित दूरी पर पैदा किए जाते हैं। ये भी प्रतिवर्ष हमको फल देते हैं। इसी प्रकार गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मक्का, गोभी, भिंडी, ये क्या है, खेत के बड़े भूभाग पर पैदा किए जाते हैं। मक्का, गेहूँ, ये सब क्या है, खेत के बड़े भूभाग पर पैदा किए जाते हैं। ये वर्ष में एक बार इनका उत्पादन होता है। ये सब चीज़ों में आ जाएगा, वर्ष में एक बार इनका उत्पादन होता है।
नेक्स्ट हम आते हैं गोभी, भिंडी और गाजर के बारे में। तो गोभी, भिंडी, गाजर के बारे में देखो, गोभी, भिंडी, गाजर ये छोटे भूभाग पर पैदा किए जाते हैं। ये तीनों फसलें क्या हैं, छोटे भूभाग पर पैदा की जाती है और ये भी वर्ष में एक बार ही हमारे लिए फसल उत्पादन करके नहीं देती हैं। तो यहाँ पर हो गया। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया फसल किस तरीक़ा से उगाई जाती है। तो फसल सब, अब बात आती है, ये सब हमने जो पहले पढ़ा था, गेहूँ, चना, सौ, मटर, ये तो फसल थी, आम वगैरह ये फल थे। तो ये पादपों के बारे में था। अब फसल क्या होती है, सबसे पहले वाली बात आती है कि फसल क्या होती है। फसल किसको हम फसल कहेंगे और किसको हम पादप कहेंगे, किसको हम वृक्ष कहेंगे। पादप तो छोटे छोटे होते हैं। अब फसल जो होती है वो एक बड़े भूभाग पर, जैसे कि आपको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक बड़े भूभाग पर पादप जो है बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाए जाते हैं। इस बड़े क्षेत्र पर उगाने के कारण इसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ऐसे पादप जो खेत के बड़े भूभाग पर उगाए जाते हैं उनको हम फसलीय पादप कहते हैं। तो फसलीय पादप हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ऋतु में हम उगाते हैं, इन फसलीय पादपों का यूज़ करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन से फसलीय पादप हैं जो अलग अलग ऋतुओं के आधार पर उगाए जाते हैं। तो आपको सारणी दी हुई है, यहाँ पर कुछ फसलीय पादपों का नाम दिया हुआ है और साथ के साथ यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि कौन से पादप कौन से महीने में उगाए जाएंगे और उनकी कटाई का अनुमानित समय क्या होगा। तो जैसे मैंने ब्लू कलर से इनको सर्कल कर रखा है, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, ये रबी की फसल है। इनको आप बाद में भी पढ़ोगे, अभी नीचे की स्लाइड में आने वाला है ये सब चीज़। तो गेहूँ, जौ और सरसों ये हमारी जो फसल होती है वो सर्दियों में प्राप्त होती है, सर्दियों में उगाई जाती है। जबकि मक्का, बाजरा, मोठ, तिल ये हमारी खरीफ की फसल होती है। ये खरीफ की फसल हमारी उगाई जाती है बरसातों में, क्योंकि इनके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खरीफ हो गई, मक्का हो गया, मटर हो गया, ये हमारी खरीफ की फसल होती हैं। ये हमारे बरसात के टाइम पर उगाई जाती हैं। और जो बची कुची है, लौकी है, तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा है, ये हमारी जायद की फसलें होती हैं और ये गर्मी के महीने में उगाई जाती हैं। इन सभी फसलों को याद करने का एक अनुमानित समय बता देता हूँ। इन सभी को अनुमानित समय 4 से 5 महीने में, कोई फसल 4 से 5 महीने में पक जाती है, कोई 3 से 4 महीने में, कोई 4 महीने में। तो औसतन 4 महीने में बोए जाने से कटाई का समय इनका औसतन 4 या 5 महीने होता है। तो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। इसी आधार पर, ऋतुओं के आधार पर हमने फसलों का वर्गीकरण किया। अब यहाँ पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, फसलों का प्रकार ऋतुओं के आधार पर। फसलों के प्रकार देखेंगे हम ऋतुओं के आधार पर। तो आप देखो, फसलों को 3 ऋतुओं के आधार पर, सर्दी, गर्मी, बरसात के आधार पर 3 ऋतुएँ हैं मेन। तो वैसे तो 6 ऋतुएँ बताई गई हैं, लेकिन मेन 3 ऋतु होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो यहाँ पर आप देखिए, ऋतुओं के आधार पर फसलों के 3 प्रकार बताए गए हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है। अक्टूबर से ज़रा फरवरी के महीने को हम देखते हैं। क्या अक्टूबर से फरवरी के फरवरी के बीच का महीना क्या हमारा सर्दियों का महीना नहीं होता? क्योंकि नवंबर में हमारी दीपावली आ जाती है। दीपावली ज़्यादातर सर्दियों में आती है, तो जनवरी फरवरी में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो ये जो फसल होती है रबी की फसल, इन 4 महीनों में हमको मिलती है। इनमें रबी की फसल जो है वो कौन कौन से इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये हमारी रबी की फसल है। अब खरीफ की फसल के बारे में बात कर लेते हैं। खरीफ की फसल देख लो। खरीफ की फसल आपको देख रहे हैं यहाँ पर, खरीफ की फसलों में हमारे को मिल रहा है खरीफ की फसलों में हम देख लेते हैं, ये जून से सितंबर के महीने में पैदा की जाती है खरीफ की फसल। इसमें हमारे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग और उड़द आ गए। ये फसल जून से सितंबर के महीने में ही क्यों पैदा की जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, क्लाउडिंग से बरसात होती है। ये बरसाती महीना होता है। बरसाती महीने में इन फसलों के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत होने के कारण ऐसी फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं। इन फसलों को पैदा होने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए जून से सितंबर का जो महीना होता है हमारा बरसाती सीजन होता है। बरसाती सीजन होने की वजह से ये वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें कहलाती है। तीसरा हम बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा आता है जायद की फसल। जायद की फसलों के बारे में हम देखते हैं। जायद जो है वो मार्च से जून के महीने में, जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो गर्मियों का महीना है, जून महीना चल रहा है, मई का महीना है ये।
तो मार्च से जून के बीच में अभी आपको बाज़ार में सबसे ज़्यादा क्या खाने को मिल रहे होंगे, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी, ये सारी फसलें आ रही होंगी। ये इनको हम क्या बोलते हैं, जायद की फसलें बोलते हैं। तो मार्च से जून के बीच में मतलब गर्मी के दौरान ये हमारी फसल पैदा होती है। तो गर्मियों में जायद की फसल हमारे लिए पैदा की जाती है। तो यहाँ पर इन्हीं आधार पर ये वाला बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है फसलों के प्रकार, रबी, खरीफ और जायद की फसल कब पैदा की जाती है, और इनके एग्जाम्पल एक एक के याद कर लेना, दो दो या तीन तीन एग्जाम्पल कम से कम याद कर लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट हम वीडियो में हम पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ठीक है। अनाजी दलहनी फसलें क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू।